तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गुरमीत जी, उस बयान पर आपका क्या रिएक्शन है? उस बयान पर क्या स्टैंड होना चाहिए बीजेपी का, क्योंकि दूसरी पार्टियों को तो मुद्दा मिल गया इस बयान को लेकर। देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अभी छोटे से डिस्कशन में थोड़ी सी बात हुई तो जेटली ने तुरंत ये कहा कि मान साहब मेरे पिता तुल्य हैं, मैं अगर उनको बुरा लगा मैं नहीं बोलूंगा। यही बात वो कृपा करके जाके, या यही एटीट्यूड जो है वो अपने मंत्रियों को बताएं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर किसी को ठेस लगी है, जैसे कि और लोग भी कह रहे हैं, और इस बयान का जस्टिफिकेशन नहीं है, कृपा करके एक ऐसी चीज को जिसका डिफेंस नहीं किया जा सकता। देखिए किसी के घर में अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बच्चा, कई बार हो जाता है ड्राइविंग कर रहे हैं, आप शराब पी के ड्राइविंग कर रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, आप अगर वहां पर ऐसी कोई घटना हो जाए तो क्या ये बोलेंगे कि क्योंकि ये शराब पी के गाड़ी चला रहा था इसलिए मैं इनके साथ नहीं हूं? दुख की घड़ी में हमारे देश में परंपरा है, कोई अप्रिय बात नहीं कही जाती। ये एक मोटी सी बात है। एक व्यक्ति जिसने अपनी जान दे दी, सबको अपनी जान प्यारी होती है। कुछ तकलीफें, कुछ जीवन इतना सिंपल नहीं है। कई बार आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते, उसकी वजह से आप एक एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। उसको ये समझाना इस समय कि जी ये गलत आपने कदम उठाया, या वो ये तरीका नहीं। जैसे मैंने कहा कि उसका तरीका क्या है कि आप गांव में जाइए, आप लोगों को भेजिए, उनके साथ उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनको समझाइए कि भाई ये चीज़ इस तरह से हम मदद कर रहे हैं, थोड़े दिन की बात है, या फौरी मदद करने की कोशिश कीजिए। कुछ और रास्ते चुनिए। इस तरह से टीवी पर बयान देकर भावनाओं को दुख पहुंचाना ठीक नहीं है। देशवाल साहब भी जैसे कह रहे हैं कि सारे देश के किसान के प्रति हमेशा से हमें सबको मालूम है कि किसान एक मुश्किल परिस्थिति में काम करता है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग किसानी छोड़ रहे हैं, गांव शहरों में जाके मजदूरी कर रहे हैं और चीजें कर रहे हैं। इस देश के किसान के साथ हमें बहुत ज्यादा अतिरिक्त संवेदना से शब्दों का दुख की घड़ी में तो करना पड़ोसी और उसको देश के साथ हैं हम लोग। नेपाल की दिन रात मदद कर रहे हैं, जब अपने घर में बात आई है तो क्यों ना मदद की जाए। बिल्कुल, किसान नेता हमारे साथ जुड़े हो ओम सिंह जी। ओम सिंह जी, ये जो बयान आया है इससे किसानों के मनोबल पर क्या असर देखा जा रहा है, क्योंकि 2 दिन अभी हुए हैं इस बयान को आए हुए? जैसे मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि ओम प्रकाश जी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको जन भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। उनका आज से कुछ भी होगा, इसलिए उनको लोकहित में, जनहित में, अपनी पार्टी के हित में क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। क्षमा याचना बड़े लोग करते हैं, ये नहीं। ओम सिंह जी, किसानों के मनोबल पर क्या असर पड़ रहा है इस बयान का? मित्रों से भी एक प्रार्थना करूंगा, वो विषय का विषांतर ना करें। किसान इस वर्ष जो एक विषम परिस्थिति थी, सबसे पहले उसमें लस्टर लॉस था, सरकार ने उसको समाप्त किया। ब्रेकेज था जिसको 6% से तक छूट दी, 6 से 8 तक 1% काटने की बात कही, और 8, 9 और 10% पर उससे अधिक सरकार ने वो भी वापिस लिया है। मैं कोई सरकार की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरकार ने जो अच्छे काम किए उसकी हम प्रशंसा करें। नहीं, लेकिन उनके मंत्री नहीं कर रहे ना, उनके मंत्री नहीं कर रहे। ओम सिंह जी आते हैं, राज सिंह जी, किसानों के मनोबल पर किस तरह का असर पड़ रहा है? उन्होंने मुझे ऐसा किसानों के मनोबल का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हित में, जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, किसान एक समुदाय है, वो उसका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उनको तुरंत क्षमा याचना करके उनका से नहीं रहा होगा। मैं कब कहता हूं, ठीक है ओम सिंह जी, आम आदमी आते हैं आपके पास, नहीं सुनने वाला है, वो कायर इन शब्दों को देख कर रहे हैं जी। बिल्कुल लौटते हैं आपके पास। देशवाल जी अपनी बात। दरअसल किसानों का जो मनोबल है उसको ठेस पहुंची है, और एक आक्रोश भी है, क्योंकि दुख की घड़ी के अंदर अगर इस तरीके से अपमानित करना है, जो किसान अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अपमान से डर कर जिसने आत्महत्या करी, मरने के बाद भी धनखड़ साहब ने उसको नहीं छोड़ा अपमानित करे बिना। इन्होंने तो मरने के बाद भी जो है ना उसकी आत्मा को भी अपमानित करने की कोशिश करी। अभी जो हमारे बुजुर्ग ये कह रहे थे ओम सिंह जी, इनको तुरंत जो है ना धनखड़ साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए सभी किसानों से, और विशेषकर जिनके यहाँ ऐसी ये त्रासदी घटी है उनके घरों में जाकर जो उनके बच्चे से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके अलावा और अब धनखड़ साहब के पास कोई रास्ता नहीं है। जेटली साहब, क्या अभी आपको लगता है कि धनखड़ साहब का बयान जो है वो सही था, या फिर उनको अब सामने आकर माफी मांग लेनी चाहिए? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पूरी डिबेट के अंदर आपने और अपने ही प्रोग्राम के अंदर जो उनकी बाइट दिखाई, उस बाइट में उन्होंने साफ तौर पर बोला, जो भी व्यक्ति, मैं देशवाल साहब की बात भी उसी में आ जाएगा उसका जवाब, जो भी व्यक्ति ऐसे कदम उठाता है सरकार उसके साथ नहीं होती है। और हमारे सामने डॉक्टर गुरमीत सिंह जी भी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्हें भी मालूम है कि कोई भी व्यक्ति
अगर ऐसे कदम उठाता है तो वो सरकारी बेनिफिट से भी वंचित हो जाता है। तो कोई भी सरकार, हरियाणा नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी सरकार उसको कोई बेनिफिट नहीं देती है। वो उनकी मंशा बहुत अलग थी ये बात करने की। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं, किसानों को आज जो जरूरत है वो मीठे मीठे उन नारों की नहीं है जो हमारे विपक्षी दल दे रहे हैं। नहीं, मीठे नारे तो आपने भी दिए थे। जरूरत है, जब आप उनकी जरूरत है उनकी आर्थिक सहायता। तो मीठे नारे तो आपने भी दिए थे। उनकी जरूरत है उनकी आर्थिक सहायता, उनकी जरूरत है उनका मुआवजा, उनकी जरूरत है उनकी खरीद, उनकी जरूरत है फ्री बिजली, मुफ्त बिजली, उनकी जरूरत है ऋण माफी। तो फिर जरूरत का जिक्र करते हुए क्यों ना जरूरत की बात की जाए, उनको मदद क्या पहुंच रही है उसकी बात की जाए। कायर बोला जा रहा है जो किसान सुसाइड कर रहे हैं। ये बोलना चाहता हूं, कुछ राजनीतिक दलों के लिए तो प्राकृतिक आपदा बैसाखी का त्योहार बनकर आई है। वो तो इस बात में आज भी आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे थे, पीछे लोग ऐसे ताली बजा रहे थे जैसे इन्होंने कहीं से कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। अरे उन्होंने किसानों की बात की, तब आप लोग भी आंदोलन करते थे। कौन सी बातें आती हैं और बिना तथ्यों के बात रखी और पीछे सभी लोग ताली बजा रहे थे। इस बयान पर स्टैंड क्या है बीजेपी का, साथ ये जानना चाह रहे हैं आप, जवाब नहीं दे रहे होगी, कभी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मात्र 15 दिन के अंदर अपना मुआवजा देगी, इतिहास बदलेगी और किसानों को यह पता चल जाएगा कि जिस तरीके से पहले मनोबल अगर कहते हैं टूटा तो आज के लिए नहीं टूटा, पुरानी परंपराओं को देखते हुए टूटा है। उन परंपराओं को नहीं तो धनखड़ साहब माफी क्यों नहीं मांग लेते? माफी क्यों नहीं मांग लेते जेटली साहब? के साथ कैसे खड़ी हुई धनखड़ साहब माफी क्यों नहीं मांग लेते अपने बयान पर? उनसे दो बार पूछा गया, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कायर होते हैं, इनके साथ सरकार नहीं खड़ी है। पत्रकार ने दोबारा यही सवाल पूछा कि नहीं खड़ी है, क्या बिल्कुल इनके साथ नहीं खड़ी है? आशुतोष जी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन सी सरकार है ऐसी जो कहती है हम सुसाइड करने वाले के साथ हैं? सुसाइड करने वाले किसान नाम नहीं लिया, ठीक है, जो व्यक्ति सुसाइड करते हैं। और ठीक है जेटली साहब, सवाल का जवाब आपने नहीं दिया, सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। डॉक्टर गुरमीत कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरमीत जी कहिए अपनी बात। मैं सिर्फ जेटली जी को ये बताना चाह रहा था कि जो जेटली जी कह रहे हैं कि सरकारें मदद नहीं कर सकती हैं, अभी ताजा उदाहरण में देखिए, ये सरकार तो अपने हिसाब से नियम कानून जब बनाने वो बना लेती है। अभी ताजा उदाहरण ही मैं उनको याद दिला दूं कि दिल्ली में जिस किसान ने आत्महत्या की है उसके परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा की गई है। तो आप चेक कर लें, ऐसा कभी और पहले भी आंदोलनों के दौरान कई बार जब कोई व्यक्ति को एक्सट्रीम स्टेप उठाता है तो सरकार उनके परिवारों को मदद करती है। तो कृपा करके ये बात ना कहें कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज तक किसी किसान ने या किसी व्यक्ति ने अगर इस तरह का कोई कदम हताशा में उठाया उसकी मदद नहीं की जा सकती। अगर आप चाहें तो मदद कर सकते हैं। ये ठीक है कि कानूनी रूप से उसको जो बेनिफिट्स होते हैं उन पे वो है, लेकिन वो भी सब सरकार के हाथ में है। इसलिए ये केवल एक फैक्चुअल बात मैं बताना चाह रहा था कि जो दिल्ली में किसान ने आत्महत्या की है उसके परिवार के लिए दिल्ली की सरकार ने घोषणा की है मुआवजे की 5 लाख रुपए की। दिल्ली सरकार ने नहीं, राजस्थान सरकार का एक मंत्री 2 लाख रुपए का चेक देकर के आया है गजेंद्र के परिवार को। गजेंद्र के परिवार को देकर क्या है उनका एक मंत्री। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान में और वसुंधरा राजे ने अपने एक मंत्री को दूत बना करके भेजा और वो 2 लाख का चेक देकर के आया है वहां पे। आप ये कैसे कर सकते हो कि कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है? दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से भी वो आत्महत्या नहीं थी, वो उकसा कर एक इवेंट बनाने का मामला था। वो दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट भी जो गृह मंत्री को गई है उसमें साफ तौर पर बताया है। आप अपनी राजनीतिक सर्वाइवल के लिए किसी को पेड़ पर टांग दे और उसको आत्महत्या का नाम दे, ये इसलिए बताया गया है कि एक आदमी को नाटक करार दिया गया, पेड़ पर लटकाया गया। हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये पुलिस की रिपोर्ट है। तो ऐसी रिपोर्ट जब एक राजनीतिक सर्वाइवल और एक इवेंट के लिए किसी की जान ले ली जाए तो उसको मुआवजा बनता है, वो सरकारों ने दिया। रण सिंह जी, अगर ओपी धनखड़ साहब माफी नहीं मांगते हैं तो कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? कांग्रेस का बहुत स्पष्ट मत है जी। हमें उम्मीद है कि ओम प्रकाश धनखड़ हैं वो जो है माफी मांगेंगे और यदि वो माफी नहीं मांगते हैं तो मुख्यमंत्री जी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। ठीक है अत्रे साहब, इनेलो का स्टैंड क्या रहेगा? लायक नहीं है, ऐसे बयान देने वाला आदमी कृषि मंत्री नहीं हो सकता। अमन, मैंने पहले जब डिबेट शुरू हुई थी तभी बोला था ऐसे संवेदनहीन व्यक्ति को ऐसे पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिसकी जिम्मेवारी बनती है नैतिक भी और पद की जिम्मेवारी भी कि वो किसानों के हितों की रक्षा करे। अगर वो नहीं कर सकते और इस तरह से किसानों का मजाक उड़ाते हैं तो उनको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। या तो खुद रिजाइन करें या सीएम साहब, यानी कि आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। राज सिंह देसवाल साहब, किसानों का स्टैंड? किसानों का स्टैंड में अभी अत्रे साहब जो कह रहे थे उनकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि जितने संवेदनहीनता दिखाई गई है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने और हरियाणा के अंदर ये हमारे कृषि मंत्री ने, इसकी हम जितनी भर्त्सना करें वो कम है। लेकिन किसानों को जो है ना, अभी भी
एक हम जरूर संदेश देना चाहेंगे कि 2-4 सरफिरों के अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आ भी जाएं तो उससे जो ना विचलित होने की जरूरत नहीं है। देश किसान के साथ खड़ा है, देश आज उसके दुख दर्द को समझता है और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। यदि एक मंत्री ने, एक मुख्यमंत्री ने कोई ऐसे बयानबाजी या उनको जो है ना अपमानित करने का प्रयास भी किया है तो उससे हिम्मत ना हारें। और यह वक्त जो बुरा वक्त है यह भी गुजर जाएगा और इस बुरे वक्त के अंदर पूरा देश, एक कश्मीर में जो है ना, यहाँ से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक रैंडम आप किसी एक को पूछ लो कि ये जो 2 काम हुए हैं धनखड़ साहब का और ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के यहाँ दिल्ली में जो हुआ, इसकी कोई भी अगर जो है ना सराहना कर दे तो सबको सहानुभूति किसानों के साथ है, पूरा देश किसानों के साथ है और किसान अकेले नहीं है। ठीक है गुरमीत जी, फाइनल रिएक्शन। मैंने पहले ही कहा जैसे कि इस बयान का तो कोई बचाव है ही नहीं। इसकी भरपाई 2 ही तरीके से हो सकती है। अगर धनखड़ जी करना चाहें, एक तो उन्हें इस पे अपनी इसके बयान पे अपनी खेद व्यक्त करना चाहिए और दूसरा उससे भी ज्यादा मैं मानता हूं कि वो एक बहुत ओवर टाइम लगा के बहुत अतिरिक्त मेहनत से गांव-गांव जाके या जितना अधिक वो टूर कर सकते हैं, ये इंश्योर करें कि जो मुआवजा है वो अच्छे से किसानों को मिले। वही अब एक पॉजिटिव तरीका है इस जो किसानों को दर्द हुआ है उसको कम करने का। ठीक है, तो आज की चर्चा में अत्रे जी माफी चाहूंगा, समय की कमी है। अत्रे जी माफी चाहूंगा, समय नहीं है, आज की चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। अमन, कुल मिलाकर बीजेपी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि उनका स्टैंड ओपी धनखड़ के इस पूरे बयान पर क्या कुछ है। बिल्कुल डिफेंड करने में लगातार बीजेपी लगी हुई है उस बयान को। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।